औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हेपाटाइटिस ये एक वबाई मर्ज़ है, ये वायरस है, ये एक से दूसरे को लग जाता है और इसकी वजूहात क्या है, इस पे आज भी बहस जारी है। यानी हतमी कोई नतीजा ऐसा नहीं निकला जिससे कहा जाए कि यही एक वजह है। इसकी बहुत सारी वजूहात हमारे माहिरीन बताते हैं। तो ये खुदा न खास्ता अगर हेपाटाइटिस बी और या हेपाटाइटिस सी किसी फ़र्द को हो जाता है तो समझे वो उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अबतर सी हो जाती है, क्योंकि ये जिगर की बीमारी है। जिगर में जरासीम इकट्ठे हो जाते हैं, किसी वजह से जिस्म में इंटर होकर वो जिगर में दाखिल हो जाते हैं और जिगर को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती से होता ये है कि जब ये होता है जाइंडस तो हेपाटाइटिस, तो इसकी कोई अलामात जिस्म पे ज़ाहिर नहीं होती। आपकी एक्टिविटीज़ में, आपकी भूख में, आपके चलने फिरने में इसकी कोई अलामत नहीं आती। इसकी अलामतें उस वक्त आती हैं जब ये बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको खामोश कातिल भी कहते हैं कि बीमारी अंदर ही अंदर पलती रहती है और इंसान को उसका पता नहीं चलता। इसका होना तो यही चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत मैसर हो, क्योंकि इसके टेस्ट भी महंगे हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कि कम से कम हर बंदा 6 माह के बाद इसका कोई छोटा सा एक टेस्ट करवाए ताकि उसे पता चल सके कि खुदा न खास्ता मैं इस मर्ज़ में मुब्तला तो नहीं हो गया। क्योंकि ये जब दूसरी तीसरी स्टेज में जाती है तो इसका इलाज भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। इससे जिगर जो है वो काम करना छोड़ जाता है, वो सख्त हो जाता है और उस पर फिर दवाइयाँ जो है ना वो बहुत काम करती हैं। इससे फिर ये होता है कि जलोदर हो जाता है, खुदा ना करे वो आखिरी स्टेज है जब जिगर श्रिंग होना शुरू हो जाता है, यानी जब वो काम छोड़ जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है तो श्रिंग हो जाता है। उस वक्त पे आके हर किस्म की दवाइयाँ जो होती हैं ना वो बेकार साबित होती हैं और मरीज़ जो है ना वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा होता है। उसके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेना, लेटना, बैठना, उठना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता शुरू की स्टेजों में अगर किसी को हेपाटाइटिस है, वो चाहे बी है या सी है, उसका पता चल जाए तो उसके लिए मैं एक नुस्खा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन अगर जिगर श्रिंग होना शुरू हो गया है, इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो उसका कोई इलाज नहीं। और एक बात याद रखें कि यरकान चाहे वो पीला हो, हेपाटाइटिस हो या जाइंडस हो, उसमें किसी किस्म का भी नशा, इवन ये कि सिगरेट भी इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं। वो समझें उसकी ज़िंदगी को और ज़्यादा कमज़ोर और कम कर देते हैं। तो इसके लिए खुदा न खास्ता अगर ये नुस्खा अच्छा अमल ना करे, अच्छा रिज़ल्ट ना आए, तो फिर किसी अच्छी तबीब से इसका इलाज करवाएं ताकि आपका जिगर ज़ाया ना हो, आपकी ज़िंदगी ज़ाया ना हो। ये छोटी इलायची हमने 30 ग्राम लेनी है, छोटी इलायची के दाने, तबाशीर अच्छे वाली 30 ग्राम, 7 पुदीना 30 ग्राम, 7 अजवैन 30 ग्राम, 7 लीमू 30 ग्राम और चीनी 100 ग्राम। ये सब चीज़ें आपने बारीक करके रखनी हैं। ये आपने लस्सी के साथ खानी है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, निहार, नमाज के बाद, और सारा दिन कम अज़ कम 1 बजे तक, दिन के 1 बजे तक आपने कोई और चीज़ नहीं खानी, लस्सी ही पीनी। लस्सी आपने पतली करके पीनी है, मीठी नहीं पीनी, दही वाली लस्सी। उसको पतला करके सारा दिन यानी 1 बजे तक, दिन के 1 बजे तक लस्सी का ही सिर्फ इस्तेमाल करें। इसमें परहेज़ें करें, गोश्त वगैरह छोड़ दें, तली हुई चीज़ें छोड़ दें, गरम तेज़ मिर्च मसाले और बाज़ार वाली चीज़ों से इज्तनाब करें। अल्लाह हम सब को महफूज रखे। आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तक़सीम करने वाला बनाए। आमीन।